अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब मेरे बहन भाई ठीक होंगे। छोड़ दो मुझे, बाबा के पास जाना है, मुआफ कर दो मुझे खुदा के लिए। सकलैन मुश्ताक, छोड़ दो मुझे, फिरौन मत बनूं उसकी आहें और सिसकियां कई घंटों से इस 3 मंजिला वीरान इमारत की तीसरी मंजिल पर गूंज रही थी, मगर यहाँ उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। बस सकलैन मुश्ताक के देव हैकल आदमी थे जो दरवाजे के बाहर चौकस से खड़े थे। अरीबा की छोटी सी दुनिया में वो और उसके बाबा, उसकी उम्मी की डेथ तो अचानक हुए हार्ट अटैक से हो गई थी जब वो 7th में थी। फिर इसके बाबा अपनी बहन के परजोर मुतालबा पर दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे। इकबाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, छोटा 2-3 कमरों का घर जिसमें वो रहती थी, और यही इसकी जन्नत थी। दोस्तों, अब से छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें, मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। और अब वो बीएससी के 3rd ईयर में कॉलेज से यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई थी। यूनिवर्सिटी में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। स्टूडेंट्स ग्रुप्स की सूरत ग्राउंड में खड़े खुश गपियों में मसरूफ थे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ रही थी जब एक चट्टान, यूँ कहना चाहिए, अपनी बदकिस्मती से टकराई, यानी कि सकलैन मुश्ताक से टकराई, और बातों बातों में तकरार पर लर्जा ने इसको थप्पड़ दे मारा। बस इसका बदला लेने के लिए मेरे हाथ में अपने गंडों के जरिए इसे अगवा करवा लिया और एक और इमारत में ले आया जिसके ऊपर वाले पोर्शन में इसको बंद करके रखा गया था। इससे नीचे वाले पोर्शन में सकलैन मुश्ताक अपने शाहाना बेडरूम में ब्लैक शलवार कमीज पहने, मर्दाना शाल कंधों पर डाले, सोफे पर करोफर से बैठा, लाल उनगारा आंखों और तनी रगों से घूंट घूंट अपने अंदर हरा मशरूब उंडेल रहा था, और ऊपर से आने वाली आहों सिसकियों की आवाज में सुनकर सुकून हासिल करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। दिल और दिमाग की ज़मीर के साथ एक जंग छिड़ हुई थी। अब देखना यह था कि घमंड और सोकालिट अना की जीत हुई थी या थपक थपक कर सुलाने की कोशिश करते ज़मीर की वो जितने सुकून से बैठा था, इतना ही इसके अंदर गम, गुस्से और इश्तिआल का तूफान उठ रहे थे। जो करने जा रहा था उसके लिए इस हरा मशरूब का सहारा लेना बहुत ज़रूरी था। आखिर वो मगरूर, घुमंडी, अनापरस्त शख्स धीमे मगर मगरूर कदमों से उठता ऊपर की जानिब चल दिया। सीढ़ियां चढ़कर वो इस कमरे की जानिब बढ़ा, किसी को बर्बाद करने, एक बेबस, लाचार और कमज़ोर से वजूद को रोनने के लिए एक मासूम कुल्ली को मसलने चला था। दरवाजे की नाव पर हाथ रखा, रूह को कचोका लगा, मगर अना और गुरूर ने सीने से सर पचा तो वो सब बेलायतनी रगे लिए अंदर दाखिल हो गया। सामने ही वो बेड पर घुटनों में सर दिए इसी तरह और जारी करने में मसरूफ थी। आहट पर झटके से सर उठाकर अपने सामने तने खड़े इस फिरौन शख्स को नफरत और बेबसी की मिली जली कैफियत से देखा। तुम जानती हो कि तुम यहाँ क्यों लाई गई अरीबा? तुम कुछ भी कर, मगर पूरी यवनी के सामने तुम्हें राना सकलैन मुश्ताक को थप्पड़ मार कर जल नहीं करना चाहिए था, और आज की रात यही जलालत में तमेरी मुकद्दर में लिख दूंगा। ताहियात के लिए वो एक लफ्ज़ चुपता, इतना नशा करने के बावजूद अपने पाँव पर खड़ा सामने बैठी कमज़ोर और नाजुक अरीबा को खूनखार निगाहों से घोर रहा था। इसके तीखे और कड़वे लहजे और बढ़ते कदमों ने अरीबा की जान लबों पर लाई थी। सकलैन मुश्ताक, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ। वो चलाई, मगर सकलैन मुश्ताक ने हाथ बढ़ाकर उसका दोपट्टा नोच कर दूर उछाल कर उसे इस बात का सबूत दिया ताकि आज वो कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अरीबा, अपनी इस बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? वो रहा था तो अरीबा अपनी जगह से उठकर झटके से सकलैन मुश्ताक के कदमों में गिरी थी। और इससे तुम्हें क्या मिलेगा सकलैन मुश्ताक? सिर्फ वक्ती अना की तस्कीन है। इस वक्त जो शैतान तुम पर सवार है, इसकी तस्कीन। इसके बाद क्या सारी जिंदगी खुद से निगाहें मिला पाओगे? कफ़ारा अदा कर पाओगे? इस रात में किए गए गुनाह का कफ़ारा कभी नहीं अदा कर पाओगे। सकलैन मुश्ताक, मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे। मैं वादा करती हूँ पूरी यवनी के सामने तुमसे मुआफ़ी मांगोगी, कभी तमेरी सामने नहीं आऊंगी, वादा करती हूँ, जाने दो मुझे। अरीबा के गर्म आंसू सकलैन मुश्ताक के शफाफ ठंडे पांव पर गिरे थे। सकलैन
मुश्ताक ने बेदर्दी से अपने लब कुचले, तभी झटके से बाजुओं से थामकर उसे अपने कदमों में से उठाकर अपने रूबरू खड़ा किया था। अरीबा, इससे पहले मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, वो दांत पेश कर बोलता। इसके सर पर अपने कंधे से उतारकर अपनी मर्दाना शाल ओढ़ा चुका था। वो बेयकीनी के आलम में इससे दूर होती खुली खिड़की के पास जा लगी। अफजल मैडम को के घर छोड़ कर आओ अभी। और इसी वक्त बाइज्जत एहतराम के साथ वो बोलकर उसकी जानिब से रुख फेर गया और हाथ कमर पर बांध लिया। अरीबा हुनूस सिसक रही थी। क्या चाहती हो मेरा इरादा बदल जाए? वो फिर धाड़ा, मगर अरीबा तो जैसे बेयकीनी के आलम में पत्थर की हो चुकी थी। तभी सकलैन मुश्ताक का एक आदमी बेतहाशा घबराहट के आलम में इस कमरे के दरवाजे तक आया था। छोटे साईं, बहुत बुरी खबर है, मैडम के बाबा ने बदनामी के डर से खुदकशी कर ली है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सकलैन मुश्ताक के सर पर 7 आसमान गिरे थे, जैसे कान साईं करने लगे थे। अरीबा चटी फटी निगाहों से इस शख्स की पीठ को देख रही थी जिसने इसे बर्बाद करने से तो नजात दे दी थी, बचा लिया था अपनी दरिंदगी और वहशीपन से, मगर इससे इसकी जीने की वजह जरूर छीन ली थी। तो अब वो जिंदा रहकर करेगी भी तो क्या कोई एतबार करेगा कि वो आधा दिन और रात के 11 बजे लौटी अगवा शुदा लड़की बाइज्जत वापस लौटी है? सकलैन मुश्ताक वही जैसे पत्थर का बुत बन चुका था। अरीबा एक कदम पीछे हटी थी, आंखें बंद की और खिड़की में इसका नाजुक कमजोर वजूद गायब हो गया। धमाके की आवाज पर सकलैन मुश्ताक ने पीछे मुड़कर देखा था। वो पागल बना खिड़की तक आया था जहां सिर्फ उसकी शाल थी। खिड़की के नीचे फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी इसकी सफ़ेद गाड़ी पर पड़ा वो नाजुक वजूद अपने अर्जा खून में लथपथ इसकी कीमती गाड़ी को भी खून आलूद कर चुका था। डोर और विंडोज के शीशे छनाके से टूटकर अर्ध गिर्द बिखरे पड़े थे। अरीबा अब खामोश थी, बहुत खामोश। अपने थप्पड़ की कीमत अपनी जान देकर चुका चुकी थी। शायद सकलैन मुश्ताक दीवानों की तरह 2-2 3-3 सीढ़ियां फलांग कर नीचे आया था। अरीबा वो धाड़ा और दीवाना वार खून में लथपथ सी निकली थी। ये दास्तान थी सकलैन मुश्ताक के घमंड और अना की हार की, इश्क और मोहब्बत किया एक लाजवाल दास्तान। अरीबा की नफरत की एक इश्क के ऐसे सफ़र की जिसमें सकलैन मुश्ताक ने अपनी रूह तक में खार खार चुभता महसूस किया था। अरीबा जैसी कमज़ोर लड़की को चट्टान की तरह मजबूत बनाया था और शायद पत्थर दिल भी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की एक रियल कहानी आपको अच्छी लगी हो गई। तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।